दिल्ली में पावर की महाभारत चल रही है। एलजी सीएम को खत लिख रहे हैं तो वहीं सीएम भी एलजी को पत्र के जरिए पलटवार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज। सौरभ, पत्र के जरिए क्या दिल्ली की समस्याओं को निपटाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आम लोगों के काम किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं ये तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से हम्म। ये नए एलजी साहब आए हैं तब से लगभग हफ्ते में रोज़ ये इस तरीके के पत्र जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लिखते हैं। और इससे पहले कि पत्र सरकार के पास पहुंचे, ये अखबारों को और टीवी चैनल्स को वो पत्र देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है जिसकी शुरुआत इन्होंने दिल्ली में की। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली वाले चाहते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली का काम करें। 3 बार जब दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना, एलजी साहब की तो वोट भी नहीं थी दिल्ली में। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोग अरविंद केजरीवाल को जानते हैं और दिल्ली का काम चाहते हैं। इनका कोई नुकसान इसमें नहीं है कि दिल्ली के काम ठप हों, ये बल्कि दिल्ली के हर काम को रोकने की कोशिश के अंदर लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच ये हुआ कि मुलाकात कर लेते हैं, आपस में बैठ के तमाम मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से समय मांगा, लेकिन उपराज्यपाल ने समय दिया नहीं मिलने के लिए। तो अगर मिलने के लिए समय नहीं दिया है, सबसे पहले तो इस पर क्या आम आदमी पार्टी का मानना है? देखिए, ये भी बहुत जो है निम्न स्तर की राजनीति है। आप सोमवार को पत्र लिख के कह रहे हैं कि आइए मिलिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं चलिए मिलते हैं, तो कह रहे हैं नहीं मेरे पास तो शुक्रवार तक समय नहीं है। ये तो बहुत जो है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम करते हैं। और आप ये पत्र लिख के पूरी दिल्ली के अखबारों के अंदर अपना ये स्तर दिखा रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए एलजी के पास खोने के लिए क्या है। उन्हें कौन जानता था, और जब वो एलजी नहीं रहेंगे तो भी उन्हें कौन जानता होगा। ना उन्हें चुनाव लड़ना, ना उन्होंने कभी लड़ा, ना कोई उन्हें वोट देगा। वे सिर्फ यहाँ पे एक सस्ती जो है लोकप्रियता के लिए, अखबार में छपने के लिए सारे के सारे काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, संविधान ने इन्हें क्या हक दिए हैं? इनका हक ये है कि ये पुलिस और डीडीए को देखें। उसके अलावा जो भी काम है वो चुनी हुई सरकार का मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री करेंगे। इनको फाइल भेजेंगे, ये साइन करें। अगर ये असहमत हैं तो राष्ट्रपति के पास भेजें। इनके पास तो अपनी असहमति जताने का भी हक नहीं है, वो भी राष्ट्रपति महोदय के पास है, इनके पास नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप मुझसे रोज मिलिए। अरे भाई, जो आपका अपना काम है पुलिस का, आप कमिश्नर से तो मिलते नहीं है, आप मिलिए उससे, कमिश्नर से रोज। आप डीडीए तो जाते नहीं, आप जाइए डीडीए के दफ्तर में रोज। आपको मुख्यमंत्री से हर हफ्ते मिलना है, चलिए आप मिल भी लीजिए। मिलने की बात करेंगे तो आप समय नहीं देंगे। और जो काम आपका है लॉ एंड ऑर्डर का, उसमें आपने क्या किया? कंझावला के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने लीपापोती की, हत्या के मामले को एक्सीडेंट का मामला बनाना चाहा, भाजपा के एक नेता को बचाने के लिए हर वो काम किया जो पुलिस को नहीं करना चाहिए था, आपने उसमें क्या किया? आप तो गए भी नहीं एक बार कंझावला, ना आपने पुलिस के अंदर के हेडक्वार्टर में जाके या उस थाने में जाके इसकी पूछताछ की। आप कितने थानों में गए? 209 थाने हैं दिल्ली के अंदर। आप 8 महीने से एलजी हैं, आप जाना चाहिए, आपको थाने के अंदर रात को देखना चाहिए एसएचओ आता है नहीं आता, देखना चाहिए शिकायतकर्ता के साथ क्या बर्ताव पुलिस करती है। आप अपना काम कीजिए जो संविधान ने आपको दिया है, जो मुख्यमंत्री जी को दिया है वो मुख्यमंत्री काम करेंगे। आपका उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इस बीच निगम में जो हंगामा हुआ, जो तस्वीर लोगों ने देखी, जाहिर है सभी हैरान हैं। साथ ही साथ एक रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट एलजी को भेजी गई है। इस पर आपका क्या मानना है? और क्या इससे जो आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं, क्योंकि अभी तारीख तो सामने आई नहीं है, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की, वो प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, किसी भी एमसीडी के अफसर का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ये बताने का कि हाउस के अंदर किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। उनके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। अगर एमसीडी कमिश्नर ये करते हैं तो ये गैरकानूनी तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए उन पर कार्रवाई हो सकती है। एलजी के पास ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि हाउस में क्या हो रहा है। एलजी का सिर्फ इतना काम है कि उनको एक दिन का टेम्परेरी मेयर बनाना है, सिर्फ इतना काम है एलजी साहब का। वो भी उन्होंने गैरकानूनी ढंग से बनाया, वो काम भी उन्होंने ठीक नहीं किया। अब मैं कहूं कि भैया अमेरिका और रूस के बीच में क्या चल रहा है इसकी एक रिपोर्ट बना के मैं दूंगा, तो उस रिपोर्ट से क्या होगा? मैं सौ रिपोर्ट बनाता रहूं, मेरा कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ना अमेरिका की सेहत पे फर्क पड़ रहा, ना रूस की सेहत पे फर्क पड़ रहा। तो ये सिर्फ सस्ती राजनीति, सस्ती अखबार के अंदर छपने के लिए काम किए जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर एलजी के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जिम्मेदारियां एलजी को मिली हुई हैं वो उसे निभाए। देखना होगा कि ये टकराव कितने दिन और ऐसे ही चलता है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ मंकज जैन, दिल्ली।